ये दिल तन्हा 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 ही रहे। अदिल, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मुझे सारा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अरे क्या बात है, बहुत चहक रही हो। क्या साबित करना चाह रही हो? मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती, कोशिश करना है ऐसी कोई हरकत ना करना। अरे हारे तो थोड़ी हूं मैं भी, मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि नजर उतार लो। क्योंकि ऐसा है मेरा कि ये जो वक्ती चमक दमक है ना, ये देर पा नहीं होती, मतलब ज्यादा देर नहीं चलती। देर पा मतलब ज्यादा देर उर्दू। लिमिट्स में ना करो। लिमिट्स, अंग्रेजी जचती है तुम्हारे मुंह से। लिमिट्स में कहूं, लिमिट्स में ना होता ना तुम यहां नहीं, इस घर से बाहर। समझी? मेरा मेरा हाँ जी, क्या बात है, सब खैरियत? हाँ, सोहेल का पूछ रही थी कैसा है, कहाँ है, क्या कर... नौकरी लगी ऐसी, प्रमोशन एकदम टॉप। ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं? वैसे भी जो लोग अपने काम पे फोकस करते हैं ना, तरक्की तो उन्हें ही मिलती है। क्या बात है यार, मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। मैं किचन से होकर आती हूँ। हो गए, क्या बात। ऊपर चले? नहीं, खाना लगने वाला है। मैं वो तूबा को लूंगा और चला जाऊंगा। ठीक, क्या बस। तूबा, जो लोग अपने काम पे फोकस करते हैं ना, तरक्की तो उन्हें ही मिलती है। अदील, क्या हो गया आपको? आराम से चलाएं प्लीज। हमारे बाप को पता था ना, एक ही सवारी है मेरे पास, ये मोटरसाइकिल। आराम से चलाएं, क्या हो गया? क्या बे, क्या देख रहा है? अदील, अदील जाने देना। यार मेरा तुम्हें क्या जरूरत थी उसे कुछ कहने की? तुम जानती तो हो ना कि उल्टे दिमाग का बंदा है वो। अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था कि कोई जरूरत नहीं है डरने की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो दिल चाहे कहो। हाँ ठीक है, मैंने कहा था। तुम्हें पता है मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना स्टूपिड इंसान नहीं देखा। तुम नोटिस नहीं कर सकी? तुम्हारी बात सुनकर उसने किस तरह जाने की तूबा खाना भी नहीं खाकर गई यार। आई नो, आई एम सॉरी, बस उसकी शक्ल देख के गुस्सा आ जाता है मुझे। मैं क्या करूं? खुदा की कसम, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन क्या करूं यार, बस इस रिश्ते ने ना मेरे हाथ रोके, वरना मैं भी उसे बताता किससे उसका पाला पड़ा। हो गया? अच्छा बस भी करो ना, आज के दिन में यही बातें करनी है। बढ़ते हैं मेरी, कोई अच्छी अच्छी बातें करो। ऑलरेडी हमने बहुत मूड खराब कर लिया उसकी वजह से। गिफ्ट कहाँ है मेरा वैसे? गिफ्ट? कहा तो था ना कि गिफ्ट दे दूंगा ना तुम्हें। ओ, परसों चलना है कहीं, वहां गिफ्ट। अच्छा सा गिफ्ट, बहुत अच्छा। अदील, आखिर आपका मसला क्या है? बता क्यों नहीं देते आप? बिला वजह ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं? मुझे भी तो पता चले। हो गया। क्या हो गया? पागल। राज आता है? नहीं, वो दरवाजा निकलो यहां से। क्यों जाऊं?
क्यों जाऊं मैं? बीवी हूं आपकी, आपकी बेटी की मां हूं। ऐसे कैसे आप मुझे जाने के लिए कह सकते हैं? मेरा भी घर है ये। अरे तो बहस क्यों कर रही हो यारा? अदील, मैं बहस नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा भला मूड था आपका पार्टी में, अचानक से क्यों वापस आना? क्या पार्टी? वो छिछोरपन जो तुम्हारे भैया और भाभी साहबा कर रहे थे, वो पार्टी है? अदील, मेरी बात सुने, वो लोग जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं ना। आपको उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तुम मुझे वहां ले जाती हो वो सब दिखाने के लिए, क्योंकि तुम चाहती हो मैं तुम्हें उसी तरह ट्रीट करूं। तो बीवी लिख कर रख लो, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये चोंचले, ये लो लो पोचो, ये बेबी ने खाना खाया, ये वो नहीं, ऐसा ही हूं, चाहिए हूं। छिछोरे घटियस। अम्मी, अम्मी, हाँ, यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रही। क्या 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 करना है मैंने? ऐसे ही बस चल फिर रही हूँ। चल फिर रही है? अदील के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही हैं आप? नहीं, चल जा, जाके ना तो अपना काम कर, चल। काश ये बात आपको भी समझ आ जाए कि अपने काम से काम रखना चाहिए। बस करते हैं टोबाजियां। टोबाजियां? ये कैसी टोबाजियां? और अगर मैं टोबाजियां कर भी रही हूँ ना तो तेरी खातिर कर रही हूँ, ताकि तेरा काम हो जाए, तेरा रिश्ता कहीं हो जाए। तू बात ही नहीं समझता। आपकी ये जो सोच है ना, ये गड्ढे में उतार देंगी आपकी सारी औलाद को। अब माँ बाप को इतनी मदाखलत नहीं करनी चाहिए अपनी औलाद की जिंदगियों में कि औलाद की जिंदगी खुद जीने लगे। वो आपसे बात करने आया था कोई, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना आपसे बात करने का। जा रहा हूं। करो अदील, ये लिस्ट पकड़, किचन का सारा सामान खत्म है, जाके ले आ। सुहेल जब ऑफिस जा रहा था तब उसको कह देती ना। मैं क्यों सुहेल से कह दूं? मैं तो उसके मुंह ही नहीं लगती। उजट गंवार जाहिल कहीं का। अरे खाम खा में अजीबो गरीब मुझसे बातें करता रहता है। बहुत ही बेअदब हो गया, मैं नहीं उसे मुंह लगाती ज्यादा। अच्छा, तो उसे ये उजट बदतमीज किसने बनाया? आपने। यही धौंस जो मुझ पर जमाती हैं उस पर जमाई होती ना तो आज को ये तीर की तरह सीधा होता, पर नहीं क्या। सामान ला के देना है ना तो ला दे, ज्यादा तकरीरें मत सुना मुझे। तकरीरें नहीं सुना रहा, आपको आपके रवैये का अक्स दिखा रहा हूं। आपको तो सारे रोने, सारी मुसीबतें, सारी जरूरतें मुझे ही सुनानी है। कौन सी मेरी अकेली किस घर की जरूरतें हैं? कौन सा सबसे ज्यादा मैं अकेली खा पी डब जाती हूँ? तुम लोग तो कुछ खाते नहीं हो ना, है ना? रोटी को चोची कहते हो। उधर देख अपने कुंबे को, वो नहीं खाता, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है कुनबा? ये दो छटांग की बच्ची और ये औरत, ये कुनबा है? अरे जा। वसीम के पैसों के लिए परेशान मत हो, उसे उसके पैसे वापस कर। नहीं, ये कहाँ से आई है? कहाँ से आए, किसने दिए, छोड़ें इस बात को। आप वसीम को उसके पैसे दें और अपनी जान छुड़ाएं। नहीं 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 भाई, कल तक तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आज तुम ये चेक लिए फिर रही हो, कैसे? वो मेरी एक सहेली है, उसे मैंने मदद मांगी थी तो उसी ने दिए हैं ये पैसे मुझे। अरे वाह, वैसे तेरी तो क्या ही बात है, तेरी सहेलियां बहुत अच्छी हैं भाई। ना 1000 ना 2000, वसीम का लाखों रुपया उसने तुम्हें थमा दिया। एक बात तो बता मुझे तेरी सहेली है,
केशियर लगी हुई है या उसकी मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमें भी तो कुछ पता चले ना जो इतने पैसे उसने तुझे दे दिए। भाई हमें तो इन बातों की कुछ समझ ही नहीं आती क्यों नहीं आती है। आदिल, जेवर वाली बात। अरे वो पूरी की पूरी इस मिसनी ने कहानी घड़ी हुई थी। वो जेवर ना आया ना चोरी हुआ, हमें चोर बना दिया इसने। वो जेवर इसने ना इधर उधर करके ना तो पैसे लाके तुम्हारे मुंह पे मार दिए ताकि तेरे सामने इसकी इज्जत बन सके। सब जानती हूँ मैं इसको। क्या हो गया अम्मी आपको? हर बात को मनफी रंग देना जरूरी है? ये सहेली कोई और नहीं, मिरा है, मेरी भाभी है वो। देखा नहीं सुन सकी वो वसीम की घटिया बातें और परेशानी में नहीं देख सकी मुझे, उसी ने दिए है ये। अब उसने दिए और तुमने ले लिए है? तो अदील मैं क्या करती? आप परेशान थे, किसी से मदद तो मांगनी थी ना, अब्बू से बात नहीं हो सकी तो फिर मैंने। तो क्या है? क्या तो है? क्या है हम? भिखारी हैं हैं? क्या है? अदील बेटा, अब मेरी बात तो सुन। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? कहीं ना कुछ खाया ना पिया। सुन तो, पड़ गई ठंड। अरे ये लड़की जिस दिन से इस घर में आई है ना, अल्लाह माफ करे, खुशी नहीं कोई आ सकी। कोई ना कोई मुश्किलों पे मुश्किलें पड़ती रही। ये डीजे फाड़ फाड़ के यूं मुझे ना देखा कर। चल जा अपने काम से काम रख। क्यों आए हो यहाँ? आंखें बंद करो। करो तो। अरे जादू दिखाऊंगा, जादू। नहीं सुन रहे। क्या है ये? तुम्हारे लिए लाया हूं, देखो तो। फुप्पो की वजह से तुम यहाँ आ तो जाते हो, लेकिन आते ही अपनी औकात भूल जाते हो। औकात भी याद कर लेंगे, पहले पहनकर तो दिखाओ। हाँ? अरे तुम क्या दिखाओगे अपनी औकात? हमें तो वक्त ही बताएगा तुम्हारी औकात। छोड़ो मेरा। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे घर वालों के मुंह पर मारूंगी ये मैं। मैंने कहा था ना तभी बात करूंगी जब सबूत होगा। वैसे अब किसी सबूत की जरूरत तो नहीं रही। क्या मतलब? कैसा सबूत? मतलब अभी भी जानने की जरूरत है। मैं उस जेवर और चेक की बात कर रही हूँ। क्यों किया आपने ऐसे? मेरे भाई की मजबूरियों को कितने अहमकाना तरीके से आपने और आपके घर वालों ने कैश करना चाहा। होश में रह के बात करो मारिया। जिस बात का इल्म ना हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए।
इनकी तो गुंजाइश रही नहीं है। वैसे मेरा इतनी बड़ी रकम आपको क्यों देने लगी? इस घर में तो चोर रहते हैं ना, और चोर चेक भी तो चोरी कर सकते हैं, नहीं? मगर अफसोस कि इस चेक के इतनी जल्दी आ जाने से मेरा वो झूठा भरम भी टूट गया कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मैं गलत हूँ। यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर कभी यह हकीकत खुली, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपने कहे पर दुख जरूर होगा। हकीकत तो खुली जाएगी, लेकिन मेरी दुआ है कि फिर हम यूं आमने सामने नहीं खड़े, क्योंकि मुझसे आपकी झुकी नजरें देखी नहीं जाएंगी। मेरा बेटा, तुम अब्बू से बोलो ना कि यहाँ आके रहें। उनके आने से कौन सा कमी आ जाएगी? अकेले रहने से तबीयत में उतार चढ़ाव रहता है ना। ये तो आप कह रही हैं ना अम्मी, लेकिन अब्बा वो पुरानी सोच के मालिक हैं, बेटी के घर का पानी तक नहीं पिएंगे। अब तो वैसे भी उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई है। अदील, आओ बेटा, आओ बैठो। बैठने नहीं आया मैं, आपकी बहू रानी से बात करने आया। मुझसे कहो। समझती क्या हो तुम? हाँ? अरे चीज क्या हो तुम? इस घर में शादी हो गई तो किसी सल्तनत की महारानी बन गई तुम। हाँ बेटा, बात क्या है? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, आपकी बहू के सर पे शौहर की दौलत का बुखार चढ़ गया है, वही उतारने आया हूं क्या? अदील, तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ बैठ के तमीज से करो, नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारा ये लहजा बर्दाश्त करने की पाबंद नहीं हूँ। फालतू वक्त है मेरे पास नहीं जो तुम जैसी के मुंह लगता फिरूं, समझी? अदील बेटा, तुम आराम से मेरी बात सुनो, तुम चुप करो। बात क्या है बेटा, तुम मुझे बताओ। क्या सोचकर इसने मेरी बीवी को खैरात दी? मिस्कीन है, गरीब है, शौहर मर गया उसका। ये जो तुम अपनी दौलत की धौंस जमाने के लिए खैरात बांधते फिर रही हो ना, आइंदा ऐसी कोई ओछी हरकत की तो ये सारा ये शौहर, गुरूर, ये दौलत सब मिट्टी में मिला दूंगा। अदील, ये तुम्हारा, समझी? चेक माल क्या खोज? अदील बेटा, बेटा मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है? अदील, अरे अस्सलाम वालेकुम। आप? अदील तुम अंदर चलो, बैठ के आराम से बात करते हैं। क्या हो? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, कल तक तो ओके ही था। ये तुम्हारी बीवी ने जो खैरात दी थी वो उसके मुंह पे मारने आया था। और सुनो, ये जो खैरात देने का सिलसिला शुरू किया ना तुम दोनों मियां बीवी ने, उसको बंद करो। ओहो, तो ये बात है? हाँ, बात क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। अरे अम्मी आप छोड़े ना। वैसे यार हैरत की बात है, क्या खैरात की बात पर तुम्हारी ईगो इतनी भड़क गई है? तूबा से जेवर मंगवाने के बाद कहाँ गायब हो गई थी तुम्हारी खैरत? और सुनो, खैरात भी उन्हें दी जाती है जो लेना चाह रहे हो, चाहे वो मैं दूं या मेरी बीवी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट जो है ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं अदील बेटा, तू मेरी बात जाने देना उसे, उसमें जरा सी भी गैरत होती ना तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। आप छोड़े ना सारी बातों को, अंदर चले। मैं बता रहा हूँ ना, चले अंदर। आज बेटा, अम्मी आप चले अंदर। क्या अदील वहां आए थे? आया ही नहीं, इतना हंगामा भी करके गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आई तूबा कि जब मैंने तुम्हें मना किया था मेरा नाम मत लेना, तो क्यों बताया? तो और क्या कहती मैं, बात बात पे यहाँ अदालत लग जाती है। तूबा ज्यादा मत डरा करो, जितना तुम डरती हो ना उतना ही वो इंसान सर पे चढ़ता है। तुम कह सकती हो,
मैं नहीं। अरे आदिल, वैसे तू भी ना बड़ा ही जज्बाती है। झटपट जाके उनका चेक फेंक के आ गया। अरे वो कौन से मिराने दिए थे भाई? तूबा का बाप दे, कोई भाई दे, या घर का कोई और फर्द उसको कुछ दे, इसमें हमारे सर पे कोई एहसान नहीं है। अरे नहीं चाहिए मिरहा के हाथ से कुछ। देख, मेरे पे गुस्सा मत हो। अरे अब ये बताना कि उसका क्या करेगा वो जो वसीम है, कहां से देगा उसको पैसे? अम्मा देख, बेहतर होगा इस वक्त बात ना करें हम, हैं? अरे दिमाग खराब है ना थोड़ा मेरा, तो कोई उल्टा सीधा कदम उठा दूंगा। तो जाओ उधर जाओ। ये ना करिए। अरे जाओ यहां से यार। अब मैं क्या कहूँ? अगर असफंद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसने खामोशी से बहन की मदद करने की कोशिश की है, और उधर अदील, उससे तो किसी अच्छी बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती। हर बात का बतंगड़ बना लेता है वो। माना अदील गुस्सीला सही, लेकिन असफन को तो उसका ख्याल करना चाहिए था ना। जो मुंह में आया बोल दिया, आखिर बड़ा बहन हुई है, कोई ख्याल तो करते। जरा मुझे मान से बताइएगा कि बदतमीजी किसने शुरू की? पहले मैंने या अदील ने? खैरात का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था? तुम उसके अंदाज को तो जानते हो, फिर क्या जरूरत थी उससे उलझने की? अच्छा तुम जाओ बेटा, हम बात कर रहे हैं। अबू, जब तक उसके अंदाज में उसे जवाब नहीं दिया जाएगा वो सुधरने वाला नहीं है। उसे खैरात और हमदर्दी में तभी फर्क का पता चलेगा जब उसे सही वाले धक्के लगेंगे। तुमने सुधार लिया और वो सुधर गया। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी थी ना तो वो चेक तो मुझे ला के देते, मेरा को देने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे बड़ी हो गई है क्या? अच्छा ठीक है अम्मी, आई एम सॉरी। मेरा वहम था, मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप को मेरी नेकी का पता चले। गलती हो गई मुझसे। ये जो तुम अपनी दौलत की धौंस जमाने के लिए खैरात बांधते फिर रही हो ना, आइंदा ऐसी कोई ओछी हरकत तो ये सारा ये शौहर, गुरूर, ये दौलत सब मट्टी में मिला दूंगा। चेक माल क्या खोस? असफन को ये तो पता है कि पप्पू मेरा रिश्ता मांग रही थी, लेकिन अदील मुझ में इस कदर इंटरेस्टेड था वो ये बात नहीं जानता। अल्लाह, मैं क्या करूं? सिर्फ मुझसे मोहब्बत। तुमने वो किया जो मैंने कहा। अब अदील या कोई भी क्या करता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे भी बस तुम्हारा साथ चाहिए, सारी जिंदगी के लिए। ऑलवेज। तुम ठीक हो? बस तौबा के लिए परेशान हूं। अस्सलाम वालेकुम। आइए सर। ये कुछ जेवरात है मेरे, इसको सेल करना है। जी बिल्कुल, तशरीफ रखिए, मैं देख लेता हूँ।
एक मिनट से मैं देता हूँ। जी इसका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसका आपको चेक दे देता हूँ। नहीं नहीं चेक नहीं चाहिए मुझे, कैश दे दें। मेरा बंदा आपके साथ चला जाएगा जो आपको चेक कैश करवा के दे देगा। नहीं आप समझ नहीं रहे, मुझे इमरजेंसी है इसलिए मैं कैश मांग रहा हूँ, चेक नहीं चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको कैश पेमेंट कर देता हूँ। जी सर, आपका अमाउंट। सुन 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 यार, वो क्या बना लोन का? वो तो बता रहा था ना मिल जाएगा तेरे बॉस से। बताया था थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 1-2 महीने। तो बात फिर ना फिर से बॉस से। वो बाहर नहीं आने देता वसीम, जान का आजाद बना हुआ है मेरे। दिल पहली बात के इतना अरसा हुआ नहीं नौकरी लगे कि फौरन कहूंगा और इतनी बड़ी रकम लोन की मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि मिरहा ने जब भाभी को चेक दिया था तो ले लेते, इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत थी? अपने मसाइल अपनी सिचुएशन पता तो है तुम। अदील, हाँ अदील, ये जरा सारा को देखें, इसकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलें मेरे साथ। इसको तो बुखार हो रहा है। भाभी आप आइए, मैं लेके चलता हूँ, साथ वाली क्लिनिक में चलते हैं। मैं ले जाऊं? हाँ आइए। चली जाऊं? अरे लिख कर दूं क्या? जाओ। ये शराफत से पैसे नहीं देगा मेरे। देख अदिल, देख अदिल, मेरे पैसे शराफत से वापस कर। और हाँ, जो तू कह रहा था ना ज्वेलरी, वो मेरे तेरे बाप को बेचते हुए देखी है, लाखों रुपए लेकर गया है घर। हाँ तो अदील, डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि सारा को ड्रिप लगेगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप जल्दी से क्लिनिक आ जाएं। अरे तो एडमिट करवा दो ना, वो है सुहेल है ना पास। हाँ हाँ, सुहेल तो है, लेकिन आप भी जरा जल्दी आ जाए ना। और सुने, कुछ पैसे रख लीजिएगा पास। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो सुहेल के मैं भी ले आऊंगा, ठीक है? हाँ ओके ओके। वसीम, दोस्त है तू मेरा? है? कैसी बेगानों वाली हरकतें कर रहा है यार? अरे दे दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ ना, कह रहा हूँ। अबे कौन सी कोशिश कर रहा है तू? हाँ, आज मैंने तेरे बाप को जेवर बेचते हुए देखा है, लाखों रुपए लेकर गए।
और तू बोल रहा है कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पैसे नहीं दे रहा तू। अच्छा सुन सुन सुन, ये तूने पहले भी कहा है ना, कौन से पैसे, कौन से जेवर, कौन से लाखों रुपए। ज्यादा बच्चा मत बन। और हाँ, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं आ रहा ना, मैं तुझे व्हाट्सएप पे सबूत भेजता हूँ, देख ले तू खुद। ओए ओए ओ, बाप है यार मेरा, शर्म कर। कैसा इल्जाम लगा रहा है? जानता नहीं हूँ क्या उनको मैं? तू जानता है कि नहीं जानता, लेकिन बेटा अब मैं जान गया हूँ। तेरा बाप ना वो जेवर बेच के चला गया। और अगर तुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं ज्वेलर्स का नंबर भेजता हूँ, तू खुद कॉल करके पता कर ले। बड़ा आया बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी। अभी तुझे भेजता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, देख ले तू अपने बाप को। अपने बाप को जानता है तू। ये तेरी अब्बा ये अरे 2 मिनट रुक जाओ, सुहेल पास है, कर देगा पेमेंट वो। तो बंद करो फोन। अदील, अदील, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पैसों की वजह से तुम अपनी बेटी को भी इग्नोर करोगे। कैसे बाप हो तुम। सुनिएगा, बच्चे को जल्दी ड्रिप की जरूरत है, लगा दें हम इन्हें? कमाल। दुख होता है मुझे जब मेरे और सारा के लिए अदील के पास ना ही वक्त निकलता है और ना ही पैसा। भाभी ये सब तब निकलेगा जब आप उसे एहसास दिलाएंगी अपने और सारा के होने का। आप उसको बताएंगे कि आप दोनों उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने अम्मी अब्बा। तुम ही बताओ क्या करूं मैं, कैसे एहसास दिलाऊं। बात बेबात बिला वजह झगड़ते रहते हैं मेरे साथ। कोई एक बात जो मेरी तहम्मुल से सुनी हो कभी? अम्मी अब्बा भी उसे शय देते रहते हैं। पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने किसी का। भाभी आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, बचपन से कुछ ऐसा ही है, ऐसे ही चल रहा है। खैर मैं उसकी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पर भाभी आप पढ़ी लिखी है, आप भी तो कर सकती है ना नौकरी। तुम्हें क्या लगता है मेरी जॉब के लिए आसानी से सब मान जाएंगे? भाभी सबका नहीं कह सकता, लेकिन अदील मान जाएगा। भाभी एक बात कहूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो, अपने मसाइल से निकलने के लिए अपने वालिदैन का सहारा लेना छोड़ दो। अदील से बात करें, उसको बदलने की कोशिश करें। भाभी अरे आप रोइए तो मत। अच्छा मैं पानी लेकर आता हूं आपके लिए। एक ही माँ बाप की औलाद, फिर अदील और तुम एक जैसे क्यों नहीं हो आखिर? क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? कोई अदब लिहाज शर्म है बात के लिए है या है अदब लिहाज शर्म? कौन बात कर रहा है ये देखो। अरे अपने ही घर में अपनी ही बहू का जेवर चुराते हुए तब आपको अदब लिहाज शर्म याद नहीं आया बात कर। देख देख अदिल, तेरा बाप कुछ भी कर सकता है, लेकिन यकीन कर चोरी नहीं कर सकता, चोर नहीं हो। अच्छा चोरी? अरे इनकी कसम वसम ना खा लेना झूठी, मर जाएंगे। ये पर्दे वर्दे डालना बंद करो एक दूसरे की चोरियों पर।
वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे माँ बाप इतनी घटिया हरकत कर सकते। अरे माँ को क्यों बीच में ले आया? माँ खामखा बीच में आ गई ना। माँ को कुछ पता कि जेवर कहाँ से आया, कब आया, किसने उठाया, किसने चोरी किया और किसने बेचा? मुझे क्या मालूम सब बातों का? अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। पता नहीं किसने मेरे खिलाफ इसके कान भरे। अरे झूठ नहीं बोल रहा मैं। अच्छा अदील बेटा आराम से बात कर, बैठ के आराम से बात कर। आराम से? हैं? अरे जान सूली बटंगी है मेरी। लोगों से नहीं मिल सकता मैं, झगड़े थानों तक पहुंच गए। और ये बाप साहब ये बैठकर तमाशा देख रहे हैं आग लगाकर। कमाल है यार। अच्छा मासूम, क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है? दिखाऊं? सबूत दिखाऊं? बेटा क्या? मारिया इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बता इसको कि जेवर किसके दुपट्टे में छुपाया गया था? भाभी के दुपट्टे से मिला था, लेकिन अम्मी अब्बू के ड्रॉ से मिले। ये दिल तन्हा